हैं वो बयां करें। नमस्कार सर, मैं प्रज्ञा शर्मा, मैं छिंदवाड़ा से हूँ सर। और मेरा चयन सिवनी पटवारी के पद पर हुआ है। मैं एक संविदा कर्मी हूँ और अभी भी मैं अपने जॉब प्लेस पर ही हूँ। ड्यूटी चल रही है मेरी। सर, जी। मेरी एक 10 महीने की छोटी बेटी है। और जब वो हुई उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी जो सासू माँ है उनको पैरालाइज्ड हो गया। और उसके कारण मेरे हस्बैंड को भी जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि उनकी केयर करने के लिए हमारे यहाँ कोई नहीं था। तो मेरी एक छोटी सी जॉब है जिसके कारण जिससे हमारा घर परिवार सब चल रहा है। और जब मेरी बेटी हुई उसके बाद ही ये नोटिफिकेशन आया पटवारी भर्ती का, तो मुझे लगा कि शायद इस एग्ज़ाम को निकाल कर हमारी जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती है। क्योंकि इस टेक्निकल जॉब में तो मुझे कोई छुट्टी ही नहीं है। एवं एवं मुझे दिवाली के दिन भी यहाँ पर आकर जॉब करना पड़ता है। मेरी बच्ची को संभालने के लिए मुझे चाइल्ड केयर लीव भी नहीं मिली। तो उस छोटी सी बच्ची को लेकर मैं यहाँ आती हूँ। इस आप देख सकते हैं ये पूरा ट्रांसफार्मर आप देखें, यहाँ पर यार्ड है। ये यहाँ पर मुझे जॉब करना पड़ता है और मेरी बच्ची को संभालते हुए मैं ये जॉब कर रही हूँ जिसमें लाइव रिस्क भी होता है। तो सर, जब पटवारी का नोटिफिकेशन आया मैंने बहुत तैयारी की, घर संभालना, बच्ची को संभालना, मेरी सासू माँ की देखभाल करना, उसके बाद नौकरी करना। उसके बाद जब समय मिला मैंने पढ़ाई की, कई बार रातों को नहीं सोई। और मेरा रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हो गया सर। बहुत खुशी हुई। सभी लोग बहुत खुश थे कि चलिए ठीक है, अब हम अपनी इन सब परेशानियों से थोड़ा तो पार पाएंगे। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था घर में, सभी लोग बहुत खुश थे। लेकिन क्या, खुशी सिर्फ 4 दिन की सर। उसके बाद सीएम सर ने हमारी नियुक्ति रोक दी। सिर्फ कथित सिर्फ कुछ कथित लोगों के कहने पर कि घोटाला हुआ है, जो कि अभी तक सिद्ध ही नहीं हुआ। किसी के पास सबूत नहीं है कि घोटाला हुआ है। इस सिर्फ कहने पर नियुक्ति रोक दी सर। और तब से लेके आज तक हम लोग इतना परेशान हैं, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, दहशत में रहते हैं कि क्या पता हमें नियुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा आगे भविष्य क्या होगा। सीएम सर के लिए शायद ये बहुत छोटी सी बात होगी हम पटवारियों की नियुक्ति देना, लेकिन सर हमारा तो सारा जीवन इस नौकरी पर डिपेंड करता है। हमारा आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, ना जाने हमारे साथ क्या होगा। तो सर, मैं आपके माध्यम से सीएम सर से सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज हमारी व्यथा को समझिए। हम लोग बहुत मेहनत के बाद इस पद पर पहुंचे हैं। हम कोई भी गड़बड़ी से ये पद को हासिल नहीं किया है सर। तो सीएम सर से रिक्वेस्ट है कि हमारी परेशानियों को समझे और हमें समय पर नियुक्ति दें। इतना ही बहुत कहना बहुत चाहूंगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रज्ञा जी कि आप युवा हल्ला बोल के इस मंच पर महापंचायत में जुड़ के आपने अपना दर्द साझा किया। और जी। इस महापंचायत का आयोजन इसलिए ही किया गया है कि जो मध्य प्रदेश के चयनित पटवारी अभ्यर्थी हैं वो आज किस प्रकार की पीड़ा और दुख झेल रहे हैं वो सरकार तक पहुंचा सके। मैं चूंकि ये लाइव सेशन फिर से स्टार्ट किया है कुछ टेक्निकल इशू के कारण, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के सभी चयनित पटवारी अभ्यर्थी ने कटोरा